प्रथम लागो दो चरणा को, धनिये ना छुड़ायो छन। लाकतली लालेणिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसाची, प्रणाम। श्री महामत कहे साथ जी, है बहुत मस्कत बीता का। सो आगे मजकूरा होएगा, कहो अब्बासी बंदर बुजरा का। कहो अब्बासी बंदर बुजरा का। प्रकरण 26 चौपाई 132 1132 अब्बासी बंदर की बीतक। अब्बासी बंदर में अब्बासी बंदर में। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे मोमिनो, हे सुंदर साथी, कुरान पाक में जो तीसरी रात कहे, जो 1000 महीने के बराबर कहे, जिसे हम अगर उसे वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो वह 83 साल 4 महीने होते हैं, अर्थात 1638 से गिना जाए तो तकरीबन 1722 का समय होता है। तो हे सुंदर साथ जी, वास्तव में अब तक 3 रात कही गई, वह है ब्रज, वह है रास और धनी देवचंद जी की लीला। फिर जो सवेरे की बात कही गई, वह सवेरा आप हादी श्री जी के द्वारा ही इस संसार में मोमिनों के बीच में वह सवेरा हुआ, अर्थात फजर की लीला जो कुरान में कही गई। तो विक्रमी संवत 1700 से आप 22 में दीप बंदर पधारे। यहाँ पर 50-60 सुंदर के साथ की जागनी कर आप मंडई, कपाइए, भोजनगर और फिर ठट्टा नगर, और फिर ठट्टा नगर में चिंतामणि जी, शिरोमणि, लालदास जी महाराज जी और कई अन्य सुंदर साथ की जागनी कर करके आप धामधनी से बाईजू राज जी को छुड़ाने वास्ते अब ठट्टा नगर से मस्कत बंदर पहुंचते हैं। और यहाँ पर बाईजू राज जी की खबर मिलती है, विश्वनाथ भाई और रूपा राधा भाई इसकी जानकारी देते हैं। और यहाँ पर माहौजी भाई को तमाचा मार करके उन्हें जागृत करते हैं, उन्हें सावचित करते हैं। और वही सुंदर साथ जी, अगर हम भी देखें तो हम सबको भी कहीं ना कहीं श्री जी का वो तमाचा हमें लगना चाहिए, तब जाकर के हमारे अंदर और भी जो नींद है और भी जो भ्रम है वह तमाचे के द्वारा धीरे धीरे
मिट जाए, धीरे धीरे ये नींद उड़ जाए हमारी। बस इसके लिए ही चाहिए कि सुंदर साथ जी हम भी अपने धनी के साथ कदमों पर कदम धरें, अपने सद्गुरु की राह पर चलें। कोई भी कितना सुंदर साथ हमें कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी हमें विनम्रता और प्यार से हमें आगे बढ़ना है और उन्हें ना देख करके, अर्थात उनके अवगुण ना देख करके गुण देखना है और धाम धनी का सहारा लेके हमें राह में आगे बढ़ना। राह मतलब वो राह जो सिरातल मुस्तकिम जिसे कहा गया है, जिसे परमहंसों का मार्ग कहा गया है, उस प्रेम रूपी मार्ग पर, उस समर्पण रूपी राह पर हम सच चल करके निश्चित रूप से धनी को पा लेंगे। जैसे आप इंद्रावती सुंदरबाई ने पाया, हमारे परमहंसों ने पाया। इसलिए हे सुंदर साथ जी, भाई महाव जी भाई की जागनी करके और भी यहाँ पर अन्य सुंदर साथ की जागनी करके आप श्री जी को भी पता चलता है कि अब्बासी बंदर में जो लोहाना जाति के क्षत्रिय जात वंश के जो भैरव ठक्कर है, उन्होंने अपनी जात वालों को, अर्थात जो अपनी संप्रदाय वाले हैं, अपने क्षत्रिय वंश वाले हैं, उन सब को 70,000 लाहारी मुद्रा दे करके छुड़ा लिया और अपने घर पे रखे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर बाईजूरा जी और कई सुंदर साथ और कई जाति अर्थात लोहाना जाति के लोगों को आपने छुड़ा करके उन चांचर लुटेरों से मुक्त कर करके उनको दिलासा दी, सुख प्रदान किया। अब लालदास जी महाराज जी कहते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर तो हमारे हादी मस्कत बंदर में लेकिन ये जानकारी मिली, तब अब हादी यहाँ से कोक बंदर से होते हुए अब्बासी बंदर पहुँचते हैं कि अब्बासी बंदर में भैरव रहे सिरदार, अपनी न्याज छुड़ावने हुआ खबरदार। अर्थात अपनी जात वालों को छुड़ाने के लिए वह तैयार हो जाता है। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर 70,000 लाहारी मुद्रा दे करके आप सबको छुड़ाता है। इतने में सुंदर साथ जी आप भाई मुलाकात भैरव से श्री जी साहिब जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा, तब यहाँ पर एक जातीय विशेष की वजह से कि हमारे क्षत्रिय वंश के हैं और लोहाना जाति के हैं, इसलिए आप जब श्री जी अब्बासी बंदर आते हैं तो भैरव ठक्कर से मुलाकात होती है। फिर अपने हाल चाल, अपने भाव, जितना उनके पास विवेक था, जितना ज्ञान था, उस हिसाब से श्री जी और जो सुंदर साथ में है उनकी सेवा करने लगता है। अब यहाँ पर आगे बैठो भैरव सेठ, अपने कबीले समेत ब्रजलीला की चर्चा भैरव श्रवणालेत, सुन चर्चा सुख पाइयाँ, पहर दो बैठक काहों को, खबर ना काल की ना रहे सुख आड़े शक। हे सुंदर साथ जी, जो वाला जी प्यार भरी ब्रज की मीठी मीठी चर्चा करते, उस चर्चा को सुन करके सब आनंदित हो जाते, सब मदहोश हो जाते। फिर उसके बाद बड़े प्यार से आप रसोई होती थी, राज्य आप श्री राज आरोग फिर बैठे साथ सुख मिलाए, कोई इत आए मिले चर्चा को ललचाए। फिर होने लगी चर्चा बखत भयो लैल, फिर किरंतन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल। इस तरह से ब्रज की जो मीठी मीठी प्यारी मधुर लीला है धामधनी, उसे गा करके उसका जो सविस्तार है वह बयान करते हैं, जिसमें सूरदास जी और नए नरसैया ने विशेष करके सुंदर साथ जी बहुत सारे ब्रज की लीला का महिमा गाई हुई है। इसलिए सुंदर साथ जी नरसैया के वो पद जो आज भी सिपांच पद्मावतीपुरी धाम में गाए जाते हैं, सुंदर साथ जी आइए हम उसे मिल करके उस ब्रज की लीला को, उस प्यार भरे नरसैया के वचन को हम गाए और श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे खींचन। ओ कहाँ जाओ रे
हो कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी। नरसैयर स्वामी मारा मंदिर पधारिया, नरसैयर स्वामी मारा मंदिर पधारिया, वो तो ठुमक ठुमक पगम रहन गई, वो तो ठुमक ठुमक पग रहन गई। कहाँ जाओ रे हो कहाँ जाओ रे, कहाँ जाओ रे है नन, रात लड़ी कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी। रोज रोज वृंदावन जाते, रोज रोज वृंदावन जाते, वो तो रास रचाए घड़ी रे घड़ी, वो तो रास रचाए घड़ी रे घड़ी, वो तो रास रचाए घड़ी रे घड़ी। कहाँ जाओ रे हाँ कहाँ जाओ रे, कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, वो तो लीला दिखावे घड़ी रे घड़ी, वो तो लीला दिखावे घड़ी रे घड़ी। कहाँ जाओ रे कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी। ओ कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी कहाँ जाओ रे बैरन, रात लड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से है सुंदर साथ जी धामधनी सुंदर साथ बहुत आनंद से इस ब्रज की लीला का महिमा गाते थे। बहुत सुंदर वहाँ के ग्वाल गोपाल किस तरह से अघासुर, बकासुर, पुतना, वृकासुर इन सब का वध किए, कैसे वध तोतली जुबान से आप बोलते, फिर किस तरह से मीठी प्यारी प्यारी अद्भुत रसीले मदहोश करने वाली जो बांसुरी बजाते हैं, जिसे श्रवण करके हम सखियाँ सब मदहोश आ जाती और प्रेम के इस तरंग में श्रवण करके आनंद से एक प्रेम से भर जाते हम। इसलिए हे सुंदर साथ जी यह ब्रज की लीला बहुत महान है, इसका गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। इसके लिए संसार के जितने भी भक्त हैं उसने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज की लीला बहुत विस्तार से गाई है, उसको पाया भी है सुंदर साथ जी। लेकिन रास की लीला का बयान सिर्फ और सिर्फ यह संसार के जो इस वृंदावन में हुए गोलोकी श्री कृष्ण ने की उसका बखान किए, बाकी उस अखंड का कोई भी वर्णन नहीं कर पाया। इसलिए इंद्रावती जी ने रास में किताब में वर्णन किया है कि ब्रज नरसैये वर्ण्य, अर्थात ब्रज का जो वर्णन है नरसैया ने भली भांति वर्णन किया है, बहुत अच्छी तरह से गाया है। इसलिए इंद्रावती ब्रज का वर्णन ज़्यादा विस्तार नहीं करते हुए आप एक दो प्रकरण के बाद तुरंत रास का बखान करती हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी इस 84 कोस में फैला हुआ यह सुंदर ब्रज और साथ साथ में 42 पूरे 12 वन 12 उपवन सुंदर वाटिका बगीचे बने हुए, जमुना जी बहते हुए, रंग बिरंगी प्यारे प्यारे पुष्प, पेड़ पौधे, बेल,
उस पे बैठे हुए सुंदर टहनियाँ, उसमें टहनियों के ऊपर बैठे हुए सुंदर पक्षी कलरव कर करके पीऊ पीऊ करते हुए, कुहू कुहू करते हुए सुंदर अपनी मीठे स्वर में, अपने मीठे गायन में आप गा कर के पूरे ब्रज मंडल को आनंदित करते थे। ऐसे वाला जी हमारे उस माखन चोरी की लीला, उस पशुओं की कलरव की लीला का बयान बहुत आनंद उत्साह से गाते थे। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। इस तरह से सुंदर सा जी रात भर ये ब्रज तो रास का प्यारी प्यारी मीठी वाणी का गायन, कीर्तन और चर्चा का चोर, चर्चा कपूर ऐसा बहता था कि सब जोश में छक जाते थे, सब इस रंग रस में मदहोश हो जाते थे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, उस समय जो सुंदर साथ को सुख अनुभव हुआ है, जो सुख मिला है, वो इस छोटी जुबान से हम बखान नहीं कर सकते हैं। अब सुंदर साथ जी चर्चा होती रहेगी, सब आनंद में मग्न हुए। अब यहाँ पर राज जी ने कहा कि हे भैरव, तुमने जो इतना बड़ा धर्म का कार्य किया है, इतना हमारा उपराला मदद की है, तुमने सबको छुड़ा करके बहुत नेकी की है, इसके लिए बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा करें। अब हमारे पास जो वस्तु हम तुम्हारे आगे धर सकते हैं, और ये वस्तु हमारे पास ये है कि हम बस जो हमारे पास दिव्य परमात्मा को ज्ञान है, वह परमात्मा का ज्ञान आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। तो सुंदर सा जी तब भैरव ठक्कर ने वचन आजीजी के कहे, तुम मेहर करी मुझ पर जो सुनावने की तुम भय, कि हे श्री जी कि आप यहाँ पर आए, हमें आ करके यह प्रेम के, यह आनंद के जो यह वर्षा कर रहे हो, आप आ करके जो सुना रहे हैं, यही सबसे बड़े हम पर कृपा है। आप साक्षात आए, जैसे लगा कि साक्षात परमात्मा है। इसके लिए आप जो आप कहोगे वैसा हम करेंगे। हम आपको क्या सेवा के लिए कह दें, हम पे इतने पात्र नहीं, हम इतने योग्य नहीं हैं, बस इतने आपसे चाहना करेंगे कि आप हमें दिव्य परमात्मा का वो अनुभूति करा दीजिए, वो सुख दीजिए, और हमें दिव्य परमात्मा की और रस भरी चर्चा कराइए, जिससे हमें भगवान के चरण प्राप्त हो जाए। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज, हो प्राप्त चरण भगवान के, घर बैठो सहज। तब श्री जी कहते हैं कि घर बैठे ही सारा सुख वह भगवान के चरण तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें बस 1 महीने तक कुछ चीज़ों का परहेज करना है, और अगर परहेज करना 1 महीने तक अगर तुम्हें कुछ प्राप्त ना होता तो अपना परहेज तोड़ देना, फिर अपने तुम माया में मग्न रहना, अर्थात जैसा जो कर रहे हो वैसा करना, और फिर भी हम अपने ठौर बाद में चले जाएंगे। तब अपना परहेज तोड़िया विदा के जो हमको, हम जावे अपने घरों तुम रहियो मगन में। तब श्री जी सुंदर साथ जी यहाँ पर वचन कहते हैं कि पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, अर्थात जो तंबाकू गुटखा खाते हैं उसे छोड़ने का आपने प्रण दिलाया भैरव ठक्कर को। दूसरा जो मांस मछली होता है उसका उदक धराया। तीसरा उदक जो पर स्त्री होती है उसके गमन के बारे में आपने उदक धराया। और चौथा कहा कि झूठ और चोरी करना भी आप छोड़ दीजिए। ऐसा 1 महीने तक अगर आप परहेज करते हो तो निश्चित रूप से हम आपको वो चर्चा श्रवण कराएंगे, जिससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अगर नहीं होती है तो आप अपने माया में मग्न रहना जैसे पहले थे, और हम भी अपने ठौर को चले जाएंगे। इत एति बात का परहेज करो इन बखत, तो हमको तुमको होए प्राप्त पाओ सुख तित। ए सुकुन सुन, भैरव ने कहा एक बात है सहल, मतलब यह तो बात बहुत सरल है कि अगर 1 महीने उदक धरने से कि 1 महीने परहेज करने से अगर भगवान के चरण प्राप्त होते हैं घर बैठे हुए, तो अवश्य मुझे ऐसा उपाय करना है, ऐसा प्रण लेना है कि आज से मैं 1 महीने तक का यह प्राण निश्चित रूप से लूँगा कि इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए थे हमको कह दिखाओ तुम। इस तरह से सुंदर साथ जी बात पे राजी हो जाता है भैरव ठक्कर। और भैरव ठक्कर भाई यहाँ पर
जाके अपने घर वालों से कहता है कि आज से मेरी रसोई अलग करना, उसमें मांस मछली किसी प्रकार की कोई वस्तु ना हो, और जैसे विरक्त भोजन करते वैसा हमारा भी आप बनाना। तो घर के लोग थे वह निंदा करने लगे, अरे कौन आ गए साधु कि हमारे जो हमारे घर वालों मतलब भैरव ठक्कर के जैसे पत्नी है तो क्या है कि मेरे पति का क्या कर दिया कि जो पिंड था, शरीर था, वो किस पे था, इसी अन्न पे था, मतलब जो मांस पे था और शराब पे था। ये कौन आए, ये कैसा राह बता रहे हैं कि हमें ये सब छुड़ा दे रहे हैं। तब थोड़ा नाराज होने लगे घर वाले। तब भैरव शंकर के खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई दिन, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल न हो मोमिन। अगर मैं उन ब्रह्म आत्माओं में, उन सुंदर साथ में शामिल ना हो पाया, मतलब रसिक भक्तों में शामिल ना हो पाया, तो 1 महीने के बाद वापस से खाना चालू कर दूंगा। इसमें कोई क्या बड़ी बात है, 1 महीना तो मुझे छोड़ना है। इस तरह से सुंदर साथ जी यह प्रण लेता है। जैसे कि यह प्रण वर्णन भी आया हुआ है कि राजा परीक्षित का, कि राजा परीक्षित भी कलयुग को कहते हैं, जब उसको अपने देश से निकाला करते हैं तब कलयुग भी ये कहता है, शरणागति हो जाता है, कहता है कि भगवान मुझे निकालिए मत, मुझ में यही गुण है कि संसार में इस कलयुग में कि जो कोई भी है, सत्युग त्रेता द्वापर में क्या होता था, कोई अगर गलत सोचता था, विचार करता था, अगर उसने गलत नहीं किया तब तो उस पर गुनाह लग जाता था। मतलब अगर इसने सोचा भी है गलत तो गुनाह लगता था, पाप लगता था। लेकिन कलयुग में ऐसा बड़ा गुण है, अगर इंसान ने सोचा है, विचार किया है, अगर उसने गलत काम नहीं किया है तब तक उस पर कोई पाप और गुनाह नहीं लगता है। तब ऐसा वर्णन करता है कलयुग। तो फिर शरणागति होता है, इसके लिए छोड़ देता है और कहते हैं कि हे कलयुग तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, लेकिन हाँ जब माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ चीज़ों में रहने का आदेश दे दीजिए जिससे मैं चैन से रख सकूँ, भले मैं हर जगह नहीं रहूँ लेकिन कुछ जगह मुझे आदेश दीजिए। तब राजा परीक्षित कहता है कि जैसे कि शराब हो गया, मदिरा हो गया, मांस हो गया, एक जो जुआ खेलते हैं हर एक प्रकार से, एक जो है पर स्त्री गमन है, और फिर क्या कहा जो हिंसा करते हैं उसमें तुम्हारा हे कलयुग वास होगा। कहता है कि एक और जगह दे दो, तो कहता है कि जो तुम सोना पहनोगे, कोई सोना पहनता है तो निश्चित रूप से वो सोने पर भी तुम्हारा अधिकार होगा, मतलब उस सोने में बैठ करके तुम निश्चित रूप से कलयुग रूपी कलयुग का वास उस सोने में भी तुम्हारा होगा। ऐसे 5 स्थान आप राजा परीक्षित इनको देते हैं। उसी प्रकार सुंदर साथ जी श्री जी भी सुंदर साथ को यही कहते हैं कि हे मेरे सुंदर साथ जी, या कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो, मतलब चोरी, झूठ बोलना, फिर इसके अलावा मांस, मदिरा, अपरस्ती, इन चीज़ों को निश्चित रूप से आप छोड़ दोगे और पवित्र भाव से किसी की कोई निंदा नहीं, एक हादी की राह जो विनम्रता है, गरीबी है, इसको लेके धारण करोगे तो इस वाणी और बीतक का सहारा लेके धाम देने आपको सहज प्राप्त हो जाएंगे। धनी के प्यारे प्यारे चरण मुबारक आपको दिखने लगेंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर ये सिखापन हम सब के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर आता है कि 1 दिन 2 दिन भैरव ठक्कर भाई यहाँ पर चर्चा श्रवण करते हैं। जैसे तीसरे दिन बालाजी के मुखारविंद से चर्चा श्रवण करते हैं तो क्या कहता है कि मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद। इस तरह से है सुंदर साथ जी बहुत आनंदित होकर के, खुशहाल होकर के भैरव भाई यहाँ पर धामधनी के साक्षात उनको अपने अंतरात्मा में दर्शन होते, उनको अनुभव होता है, उनके रोम रोम में आनंद का पूर, वो लहरों पे लहरें मौजे मारने लगते हैं सागर के, और आनंद इतना भर जाता है उनके अंदर कि उन्हें साक्षात ऐसा लगता है कि मैं चरणों को देख रहा हूँ, मुझे वो मीठा मीठा प्यारा प्यारा सुख प्राप्त हो रहा है। इस तरह से जैसे ये आनंद मिलता है, जैसे उनको अनुभव होने लगता है, तो आज तक उनको इतनी अपने जीवन पर्यंत तक मतलब इतनी अवस्था आ गई भैरव ठक्कर की, तारुण्य अवस्था में आ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा अनुभव नहीं आता है। और पहली बार उनको यह जो सुख चैन मिलता है जिससे इतना दीवाने और मदमस्त हो जाते हैं कि भैरव ठक्कर कहता है कि मैंने जीवन पर्यंत तक सबको छोड़ दिया, और तुरंत श्री जी के चरणों में आकर करके प्रणाम करता है कि हे सद्गुरु, साक्षात आप परमात्मा बन करके, परमात्मा आप मेरे लिए आए, आपको भेज दिया और मुझे यह
आनंद साक्षात सुख दिया है, इसके लिए मैं आज से जीवन पर्यंत हमेशा यह वस्तु छोड़ देता हूँ। ऐसा करके तुरंत श्री जी के चरणों में आता है और फिर श्री जी इनको देख करके इन्हें तारता मंत्र प्रदान करते हैं। इस समय सुंदर साध सखी बाई आई, साथ में तिंग संग आया गोवर्धन। यहाँ पर गोवर्धन भाई और सखी बाई भी आ जाती है और यहाँ पर जो तेज बाई है, जो बूढ़ी स्त्री है यहाँ पर, और कई भणसाली जाति की जो लुगाइयाँ होती मतलब स्त्रियाँ होती है, वह आते आते श्री जी के चरणों में आ जाती है और चर्चा में इतने मग्न हो जाते हैं कि दिन रात की उन्हें काल की सुध ही नहीं होती है। मतलब दिन कब बीत रहा है, रात कब हो रही है, कुछ पता ही नहीं है। बस घर पे एक दो बार गए, अपना काम निपटाया, फिर दौड़ी, मतलब नींद सब उड़ गई। इतना प्यार, इतना उत्साह उनके अंदर छा जाता है। अब यहाँ पर उनके जो पति है, भणसाली जाति की जो लुगाइयाँ हैं, उनके जो पति है वो सब अब निंदा करने लगते हैं और जा करके भैरव ठक्कर के घर पे जाके कहते हैं कि हे भैरव ठक्कर, जो तुम साथ के लेके आए हो ठीक है, लेकिन हमारी जो लुगाइयाँ तो उनको तुम डांटो और कहो तुम मत आया करो, यहाँ पर जाके अपने घर पे ही रहा करो। तब भैरव ठक्कर कहता है, रखो अपनी लुगाइया बरज, हम बुलावने न जात काहों को, सब आवत अपनी गरज। इत हम इनको क्या करे, इत चर्चा होत भगवान, कारज आत्म सुख होवे पावत पूरी पहचान। कारज होत आत्म को, आवत पूरी पहचान। तुम आड़े होत हो तिनके, न आप सुनो न देव सुनने, ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपने। अर्थात भैरव ठक्कर कहता है कि जाकर के डांटना है तो जाकर के अपनी लुगाइयों को बोलो, मेरे पास आकर के तुम बातें मत करो। और यहाँ पर कोई लौकिक बातें थोड़ी हो रही है, कोई दुनिया के फंक्शन थोड़ी हो रहे हैं, दुनिया के द्वंद्व फन थोड़ी हो रहे हैं। यहाँ तो साक्षात भगवान की साक्षात चर्चा हो रही है, परमात्मा की प्रेम की चर्चा हो रही है, आत्म की चर्चा हो रही है और हमारे निज घर की पहचान हो रही है हमें। तो इसके लिए ना तुम सुन रहे हो ना दूसरे को सुनने दे रहे हो, इसके लिए तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हें भी शर्मसार होना पड़े। ए सुकून सुन के हुए शर्मिंदे, तब ये वचन सुन करके बहुत शर्मिंदे तो जा कर के कहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाते जाते अपनी फिर लुगाइयों के पास जाते हैं और लुगाइयों को डांटते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कि रात को घर छोड़ करके किसी घर पे जा कर के चर्चा सुना। तब उन लुगाइयों ने जा कर के इनको चिल्लाया कि हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जात है तिष्ठाम। मतलब हमसे कोई गलत काम नहीं हुआ है, हम तो परमात्मा की भगवान की चर्चा सुनने जा रहे हैं। एक तो इस देश में कोई साधु संत आता नहीं है और जब कोई आया है तो तुम कहते हो कि अपने घर पे रहो, चर्चा सुनने मत जाओ। तो निश्चित रूप से हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से हमारा पूर्व अंकुर था, हमारा संबंध था, इसलिए परमात्मा साक्षात आ करके उन साधु के रूप में, उन हमारे श्री जी साहिब जी की श्री जी के रूप में आ करके हमें प्रेम की ऐसी चर्चा ब्रजराज की श्रवण करा रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो निश्चित रूप से हमारा तन तो यहाँ रहेगा, अगर हमें रोकोगे तो हमारी आत्मा निश्चित रूप से वहाँ उनके चरणों में जाएगी और अपनी इस शरीर को लेकर तुम आराम से जीवन पर्यंत तक जीवन निभाते रहना, लेकिन हमारी आत्मा तो वहाँ जाके रहेगी। इस तरह से सुंदर साथ जी सब डांटते हैं लुगाइए इतने पतियों को और ब्रज का उदाहरण भी देते हैं। जैसे ब्रज की गोपियाँ कैसे घर बार छोड़ करके अपने कान्हा के पास चली, वैसे भी हम इस सब को छोड़ के अपने सदगुरु के पास चले जाएंगे। क्या करोगे तुम हमको यो बर्जी ना रहवे कोई। तब सुंदर साथ जी ऐसे जब इन्होंने चिल्लाया भणसाली जूता लगाइयों ने, तो जा करके वह सब शर्मिंदे होकर वापस से जो उस अब्बासी बंदर की बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम तेजबाई था, वो भी श्री जी बालाजी के चरण श्रवण करते। अब यहाँ पर वह तिस शहर में सिरदार तीन आगे करे, इन्होंने जाके वहाँ प्रार्थना करे कि आप बड़ी हो बुजुर्ग हो, आप जाती हो, इसको देख करके हमारी लुगाइयाँ भी जाती है, इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप नहीं जाइए, इसके लिए हमारी लुगाइयाँ भी नहीं जाएगी। तब तेजबाई कहा, क्या मोहित बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देख कर दोष हम कछुए हम, अर्थात तुम मुझे दोष दे रहे हो, क्या तुम मेरी उम्र नहीं देख रहे हो। तब उन सबों ने कहा, हम तुम्हें क्यों बरजे, पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा, अर्थात तुम्हारे पीछे पीछे सब लुगाइयाँ जाती है, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं। तब तेजबाई कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए, मैं तो वहाँ जाऊँगी, तुम्हें करना हो सो
करो आए, इस तरह से तुमको जो करना है वो करो, हम तो जा करेंगे। इस तरह से काला मुख कर कर के यह सब जो राव सेठ थे वो अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं और किसी का इनका कुछ चलता नहीं है। और यहाँ पर जो जोश उमंग उत्साह आया था, जो लुगाइयों में, तेजबाई में और भैरव ठक्कर में और जितने भी और सुंदर साथ नए बने थे, सब आनंद में, प्रेम में मग्न हो गए थे धनी की चर्चा श्रवण कर। और उन सुंदर साथ के नाम श्रवण कीजिए। सिद्धेश चंद्र भाई, भैरव ठक्कर, अमरिया, अमोलक, मेरबाई, फिर इंद्रावती बाई, राधाबाई, सुताई, फूलबाई, रतनबाई, लच्छो, तेजबाई और बाई किसनी और जसोदाबाई, पहले ए आई साथ में खुशखबरी इनो पाई। और सुंदर साथ जी और साथ बहुत है सो कहते ले नाम, आगे जाहिर होंगे जो दाखिल निजधाम। इस तरह से बहुत उत्साह आनंद से यहाँ पर चर्चा का पूर्व होता है। बहते बहते यहाँ पर चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चित श्री राज को साथ तरफ बढ़ते चला और नयो साथ आवत है सो करत है हेत, रमण ब्रजरास को सोबानी भली बात लेत। इस तरह से सुंदर सजे हम सब के लिए सिखापन है कि कहीं पर भी अगर नए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, या जहाँ पर सुंदर साथ भी हो और या फिर परवाई भी हो, मतलब जो तारतम नहीं ले, राज्य को नहीं जानते, तो वहाँ पर जा कर के हमें प्रेम रूपी जो ब्रज की चर्चा है या फिर जो रास की चर्चा है वो करनी है। हम जाएंगे तुरंत देवी देवता ऐसे है, देवी देवता के हम खंडनी करने लग जाए, परम धाम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, डायरेक्ट ऐसा बोलने लगेंगे कि निजानंद संप्रदाय सब कुछ है, तो लोग कोई समझेगा नहीं। पहले उनके वो भूख लगी हुई है, उनकी आत्मा की खुराक क्या है, वो ब्रज और रास है एक समय जीव की। जब हम ब्रज रास का सुख देंगे, उन्हें चर्चा का पूर्व बढ़ाएंगे, तब उनको चैन मिलेगा। जब सुख मिलेगा तब धीरे धीरे हमें क्या करना है, भक्तों का, मतलब जैसे कि मीरा हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, नरसैया, सूरदास हो गए, मोरध्वज हो गए, इन सब की जीवनी बतानी, इनने कितना त्याग किया धर्म के लिए, तो प्रेम के साथ साथ त्याग का कितना महत्व है, ये सब बताना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे सुंदर साथ जी हम सबको कहीं ब्रज लीला, रास लीला का गुणगान करते हुए फिर हर एक प्रसंग से वैराट को जोड़ करके, फिर वैराट के बारे में, फिर जिसको मानते हैं उन्होंने, जैसे कि भागवत को मानते हैं अधिकतर सभी लोग, तो भागवत से, या कबीर को मानने वाले तो कबीर को से बता करके हम धीरे धीरे उनको ऊपर की ओर लेके जाए। लेकिन अगर हम पहले दिन में आकर के उन्हीं देवी देवताओं की खंडनी करने लगे, उनके बारे में अपशब्द कहने लगे और अपनी निजानंद संप्रदाय डायरेक्ट परमधान बताए, तो निश्चित रूप से उन्हें किसी प्रकार की शुद्ध विवेक समझ नहीं आएगी। इसलिए हमें भी अपने धनी, अपने सदगुरु की राह पे चलना है और हम भी सर्वप्रथम ब्रज और फिर धीरे धीरे प्रेम रूपी रास की चर्चा करें। और इसी ब्रज के चर्चा करते हमें इसी के बारे में पूछना है कि ब्रज कहाँ है, रास कहाँ है, किस तरह से ब्रह्मांड है, किस तरह से भक्तों की कहानी, ऐसा बयान करते हुए आगे जाना है। इस तरह से सुंदर सा यहाँ 2-3 महीने हो जाते हैं। विक्रमी संवत 1728 के आरंभ का यह चैत्र और वैशाख का महीना था। इस समय तब श्री जी ने रजा मांगी कि अब हमें आप यहाँ से जाने दिया जाए, मतलब हमें आप रजा दीजिए ताकि हम और आगे यहाँ से प्रस्थान करें। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर सब कहते हैं, हमको क्यों इत छोड़ोगे, कर असनाई धाम, हमारी सूरत बांधी एक तुम सो, रहो ना कोई काम। अब हमारा कोई दुनिया का काम नहीं रहा, बस हमारा संबंध एक परम धाम से, एक धाम से, एक धनी से हो गया है। हमारी एक सूरत, एक आशा, उम्मीद आपसे रह गई है, इसलिए आप हमें अकेला नहीं छोड़िए। तब श्री जी विचार करते हैं कि 1 साल अगर मैं रुकूं तो निश्चित और भी बहुत सारे सुंदर साथ आएंगे। लेकिन एक बात और आती है कि सकुमार और शाकुंडल को जगाना है, इसलिए मुझे आगे निकलना ही पड़ेगा। ऐसा विचार ही कर रहे, सुंदर साथ रजा नहीं दे रहे हैं, क्या किया जाए। तब श्री जी से प्रार्थना करते हैं, आप इंद्रावती जी। तब यहाँ पर एक कारण बनता है कि हुक्म हुआ तागिर का, वहाँ नए की आमदनी, अर्थात यहाँ पर जो नया एक हाकिम
आने वाला था और वो हाकिम लोगों को पता चला बहुत ही जालिम है, हिंदुओं का खला दुश्मन है, मतलब बहुत अत्याचार करने वाला है। तब यहाँ पर खलबल पड़ जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। तब भैरव ठक्कर जी कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप जो कह रहे थे तो आप अपनी बातों पर आप अटल रहिए, इसलिए हम चाह करके आपको नहीं रख सकते, ऐसी स्थिति सारी स्थिति बताता है। और फिर उसके बाद सुंदर शांत जी कहता है कि हम अपने लड़कों को भी बचाना हमारा मुश्किल है, तो आपको कैसे बचाएगा? अगर हम आपको छुपा भी लेते हैं तो कहीं अगर हाकिम ने आपको पकड़ लिया, ये सुंदर साथ को पकड़ लिया, तो निश्चित से बहुत बुरा होगा और उसका सबका गुनाह हम सबको बैठेगा। इसलिए हम आपको रजा देते, इसलिए आप आगे की ओर प्रस्थान कीजिए। तब रजा दई श्रीराज को, नाव को बैठ गए बसरे के, तापर चढ़ाए साथ को, उत आए पहुँचे। यहाँ पर सुंदर साथ सब रजा देते हैं। जो आभूषण थे या धन था या वस्त्र था, जो कोई वस्तु थे, धीरे धीरे सुंदर साथ ने आप हादी के चरणों में अर्पित किए और यहाँ से आप सुंदर साथ सब जो सेवा में मिला था वो सब लेकर के नाव में बैठ कर के आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए अब्बासी बंदर की बीतक, अब फिर कहूँ ठट्टे की जो बीतक हुक्म हक। अर्थात आप लालदास जी महाराज जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, मेरे जो अब्बासी बंदर में घटना हुई मैंने सारा बयान फरमाया आपको। अब यहाँ से ठट्टे नगर जाएंगे धामधनी और वहाँ पर क्या होता आप इसे श्रवण कीजिए। प्रकरण 27 चौपाई 1211। अब्बासी बंदर से आए कोक बंदर, तहाँ से फिर नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर। आज भी सुंदर सा अगर हम अब्बासी बंदर, कोक बंदर ये सब देखेंगे तो कहाँ पर, यह इराक और ईरान देश में पड़ता है सुंदर साथ जी। और आज भी यह बहुत बड़ा बंदर ही कहा जाता है, मतलब बंदरगाह कहा जाता है समुद्र के किनारे। अब्बासी बंदर आज भी है, कोक बंदर आज भी हम देखेंगे नेट पर या उस पटल पर, तो हमें वहाँ पर वो दिखाई देगा, हर एक वह बंदरगाह दिखाई देंगे। यहाँ से होते हुए कोक बंदर से आप वाला जी लाठी बंदर हैं, लाठी बंदर से ठट्टे नगर आए। जैसे ठट्टे नगर पहुँचे तो नाथा भाई को खबर पड़ी, तुरंत दौड़ करके आते हैं और अपने हाल माँ को बड़े प्यार से धामधनी और सुंदर साथ की सेवा करते हैं। सास सब दौड़े सामे, मार्ग में किया मिलाप, सास सबे सुख पाइया, मिट गई दुनिया ताप। अर्थात हमारे अंदर भले हम राज्य में लगे हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ताप है, वो दुख है सुंदर साथ जी। वो दुख क्या है कि हम पूर्ण रूप से राज्य में नहीं लगे हुए हैं। मतलब लगना है, हम कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना काम धंधे भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। और हम अभी तक इतने निपुण नहीं हो कि हमारा मन एकदम विकारों से हट गया है। इसलिए जैसे श्री जी मिले और फिर प्यार भरी चर्चा हो तो धीरे धीरे क्या हो, सारा विकार मन का हटने लगा। इसलिए कहा गया मिट गई दुनिया ताप। अर्थात जो कहते हैं ना कि एक आध्यात्मिक ताप होता है, एक देविक ताप होता है और एक देहिक ताप होता है। मतलब दुख ताप को दुख भी कह सकते हैं, मतलब देहिक दुख होता है, एक देविक होता है, एक देहिक शरीर का हो गया, देविक मतलब देवी देवताओं द्वारा वो हो गया या फिर प्रकृति के द्वारा। और तीसरा होता है एक आध्यात्मिक ताप, जो हमारे अंदर जो तीनों ताप थे सुंदर साथ के, आप वाला जी की मीठी मुखारविंद से चर्चा श्रवण करके सबके ताप मिट जाते हैं। और यहाँ पर जो जिंदा दास और ठाकुर बाई भी ईमान लाई थी, वो भी धनी के पास आके मिलती है। और यह दोनों जिंदा दास जी अपने घर पधराते हैं, बड़े प्यार से साग तरकारी बाजार से सब साज लाई इस ठाम। श्री जी और बाई जी और सास सब तत्पर बैठे इत अरोगने ठाकुरी बाई के घर। इत उच्छरंग साथ में हुआ बड़ा ठौर ठौर, सब सामान ले दौड़ी अपने घरों से। और जिस तरह से परम धाम में सुंदर साथ बयान आता है क्या कि एक ले चली साग कटोरे, तापे छीन ले चली दूसरे, तिनते झोट ले चली तीसरी, चौथी वापे भी ले दौरी। जो कदी छीन ले थे जिन पर रोश न कहो, किन पर इतते जो फिर कर गया, तिन और कटोरी जाएगी ले हम। इस तरह से
दौड़ दौड़ के सखियाँ एक दूसरे कटोरी छीन करके वाला जी के पास लेके जाती है भोग की। उसी प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ प्यारे सुंदर साथ ठट्टा नगर में दौड़ दौड़ के उत्साह और आनंद से राज जी को लेकर आते हैं। कुछ न कुछ मीठा है, कुछ मूंग है, तो कुछ नमकीन है, कुछ खटाई है। बड़े भाव और उत्साह प्यार से वाला जी को और उगाते हैं। इस तरह से अब्बासी बंदर में मस्कत में जो भी लीला हुई, जो घटना घटित हुई, कैसे सुंदर साथ की आमदनी हुई, सारा बयान आप सुंदर साथ को बताते हैं। और सब सुंदर साथ मिलकर के इत भात साथ आए के शुक्र बजाया हक अर्थात धामधनी का बहुत धन्यवाद और शुक्रियाना करते हैं। मन बड़े सब साथ के सुनते यह भी तक रहा जानी निज धाम की देखी सबों पर बुजरक। इस तरह से जो परम धाम की प्रेम की राह है, जो समर्पण की राह है, उस राह जो ब्रज रास और हमारा परम धाम है, उसमें कैसी आनंद भरी लीला है, कैसा विरह है, कैसा समर्पण है, कैसा उत्साह है, कैसे गोवत पज संसार किया था हमने, वो सारा बयान आप श्री जी करते हैं। सब सुंदर साथ के मन बढ़ते हैं, उत्साह और मस्ती हृदय में आत्म में छा जाते हैं। इत दीदार को आवत ठट्टे के सब लोग देख साथ सब तिनको भागत सारा शोक। जैसे इस धनी को देखते हैं, उनकी चर्चा श्रवण करते हैं, सारा दुख और शोक मिट जाता था। संवत 1728 से मास वैशाख का होए पधारे ठट्टे मिने तब साथ रजा न देवे कोई। सुंदर साथ श्री जी चाहते थे कि अब ठट्टे नगर से अब आगे बढ़े, लेकिन सुंदर साथ जाने देता ही नहीं था। और यहीं पर सुंदर साथ जी मटोद और मटेरी के सुंदर साथ और आ जाते हैं। वो भी आकर के वाला जी की चर्चा सुनते हैं। चर्चा सुन करके सबके दिल रोशन हो जाते हैं और सबके मनोरथ यहाँ पर चर्चा सुनते सुनते पूरे होते हैं। इस समय सुंदर साथ जी बहुत सुंदर साथ की आमदनी होती है, उनके नाम सुनिए, जिसमें दयाल, धर्मदास जी, सुखनंद भाई, जेठमल भाई, तुलसी भाई, गोवर्धन भाई, फिर टोडरमल, नंदलाल, श्याम भाई, सुहाग भाई, कल्याण भाई, थारी भाई, धर्मदास, बंधन, पृथ्वीमल, जेठमल, गोकुलदास, गिरधर, बंसीदास, फिर मूलचंद जी, हरपाल, हीरा, बालचंद सुरजी, खेमदास, कृष्णदास, जेठियानंद, मूलबाई, रामबाई, हरवंश जे, फिर श्याम बाई, सहोदरा बाई, हरबाई, जीवनी बाई, लक्ष्मी बाई, ये सब सुंदर साथ पर पुठे कानों सुने, मतलब दृढ़ता पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने महबूब की, अपने दुल्हा की प्यारी चर्चा सुनी। और चर्चा सुन करके सब आनंद होकर के चरणों में शरणागत हो जाते हैं। लाए ईमान इस टाइम अर्थात ईमान लेकर के तारतम ग्रहण करते हैं ये। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जो मटोद के सुंदर साथ और मटर के वो आते हैं, लेकिन चर्चा श्रवण के ईमान लेकर वापस जब जाते हैं तो यहाँ पर जो कथावाचक थे और जो बड़े बड़े पासवान थे, उन सब ने मिलकर के सुंदर साथ को कसाला दिया, दुख दिया। हालांकि इसके अंदर सुंदर साथ बयान नहीं आया है, लेकिन कहते हैं कि उस समय सुंदर साथ को हर एक प्रकार से अलग अलग रूप में, कहीं पर उनको ताने कस करके, कहीं उनकी ज़मीन छीन करके, ऐसे सुंदर साथ को वहाँ पर दुख देने लगे। साथ सब कोई को पहुँचा कसाला इत, यह समय कठिन है आया बखत रोज क़यामत। यहाँ पर मटोद के सुंदर साथ को बहुत दुख देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ ईमान नहीं छोड़ते हैं और धनी के पर अपना आसरा, अपनी आस लगाए रखते हैं। अब यहाँ पर जब ठट्टे में आप धामधनी हैं तो वाला जी यहाँ पर पत्र लिखते हैं नौतनपुरी कि हम अब्बासी बंदर और मस्कत बंदर के सजागनिंग करके आए हुए हैं, मतलब वहाँ से आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत इच्छा है और बहुत सारे नए सुंदर साथ बने हैं। हम सब की इच्छा है कि हे बिहारी जी सदगुरु महाराज, आप हमें नलिया बंदर में आके मिलिए। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर पत्र लिख करके और सारी हकीकत लिख करके बिहारी जी को भेज देते हैं। अब और भी शहर पूरन के साथी सबके लिखी खबर, श्यामल दास साथ में दिन पैगाम दिया सब पर। श्यामल दास भाई साथ में थे, उन्होंने छोटी चिट्ठी जो पत्र है पहुंचाने की आप सेवा करते थे। और यहाँ पर
जो और सात सबदीप का सब लिखी नौतनपुरी, हकीकत पाकती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी। हम आवत कच्छ में तहाँ तुमसे हो मिला, वहाँ से इत आवन का इलाज कीजो। आप यहाँ से पत्र भेज देते हैं। अब श्री जी यहाँ से होते हुए, ठट्टानगर से होते हुए आप धामधनी कच्छ से होते हुए नलिया बंदर पहुँचते हैं। इस बीच में एक लक्ष्मणपुरी स्थान है, वहाँ पर भी आप श्री जी पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर साथ की नई जागनी होती है। श्री महामत कहे ए सात जी ए बी तक ठट्टे की जाद, अब याद करो नलियों को आगू कहो पहचान। इस तरह से वाला जी चल रहे हैं उत्साह प्यार से। सब हम मोमिन सुंदर साथ धनी के संग संग चल रहे हैं और धनी की शोभा, उनकी प्यारी मुखारविंद की अधूरो होठों की जो शोभा है, फिर हंसते हुए जो गाल है वाला जी के, और फिर जो मुखारविंद से जो प्रेम के शब्द प्रकट हो रहे हैं, इसको सुन करके अपने धनी की सेवा कर करके हम बहुत खुशहाल मदमस्त, हम सखियाँ सब दीवानी हो जाती हैं। इस तरह से आप वाला जी ठट्टे से होते हुए लक्ष्मणपुर और यहाँ से होते हुए वाला जी नलिया पहुँचते हैं। अब जब धामधनी यहाँ पर श्री जी साहेब जी चले ठट्टे से नलिया आए पहुँचे, यहाँ पर आप धारा भाई पहुँचते हैं और धारा भाई जैसे श्रवण सुनते हैं कि नलिया बंदर में श्री महाराज जी आए हैं, तो धारे आए बात सुनी, हती आए पहुँचा धाय के, और नलिये में आए मिल्या किस्सा कहे अपना, मैं खंबालिया रहता था हुआ 7 महीने रहना। इस तरह से आप धारा भाई अपने दुख को यहाँ पर जो जो उनके साथ अधर्म का कार्य हुआ, उनको जो सब सुंदर साथ बिहारी जी ने जो कष्ट पहुँचाया, उसका सारा बयान आप श्री जी को बताते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम इस प्रसंग को भली बात ही हर साल सुनते भी हैं, लेकिन वापस से इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हादी लाल जी महाराज जी ने इसे बयान किया है और इसके अंदर भी बहुत सारे सीखा पाने सुंदर साथ जी कि आप खंबालिया में रहते थे, जो जामनगर से कुछ दूरी पर है सुंदर साथ जी। आज भी खंबालिया वहाँ पर ही है और उस खंबालिया में कौन, धारा भाई और बहुत सारे सुंदर साथ रहते थे। अब जो धारा भाई थे इतने सेवा में आगे, ध्यान में आगे कि धीरे धीरे सुंदर साथ जी राज्य की कृपा उन पे अवतरित हुई और आड़िका लीला होने लगी यहाँ पर। तो आपको धारा भाई को वाला जी के दर्शन होते होते राज्य से बातें करने लगे और फिर राज्य का आवेश आने लगा और सुंदर प्यार भरी जो ब्रज है, जो मीठी विलास की लीला वृंदावन की, ऑफिस के वह हमारे परम धाम की लीला, सारा आप धारा भाई बोलने लगे। अर्थात राज्य के आवेश स्वरूप बंद करके धारा भाई उनके मुखारविंद से यह प्रेम भरी चर्चा होने लगे। तब साथ सब मिलके लगे पूजने। धारा भाई कहते हैं श्री जी को कि सब सुंदर साथ आकर के मुझे पूजने लगे, मुझे गादी पे बैठाया और मेरा सम्मान किए और यहाँ पर राज्य की इतनी कृपा होने लगी कि धीरे धीरे चर्चा का पूर बहने लगा। सब साथ के अंदर आनंद उत्साह छाने लगा। सब दिन और रात बैठ बर करके प्यार भरी राज्य के इश्क का, प्रेम का सुख लेने लगे, रसपान करने लगे। तब श्री जी कहते हैं जहाँ कृपा होवे श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे, तहाँ शक न रहवे कहों को मिल सेवे चिदे। अर्थात जहाँ पर धामधनी की कृपा होती है वहीं पर सब सुंदर साथ मिल कर के जो सुंदर साथ पे कृपा हुई है उनको पूछते हैं, उनका सम्मान, उनकी विशेष इज्जत होती है और सब सुंदर साथ मिल कर के उन्हें विशेष दर्जा देते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर धारा भाई कहते हैं कि हे श्री जी, अब यह बात बिहारी जी को पता चली तब बहुत दुखी हुए। दुखी होने मतलब बहुत नाराज़ हो गए, जलने लगे अपने अंदर और क्या विचार करते हैं, ये पंथ तो गोलों का, मतलब जो शूद्र जाति के गोले पंथ है। गोला एक पंथ है सुंदर साथ जी जो निम्न जाति का होता है। तो वही कहते हैं कि कौन सा नया हमारे निजानंद संप्रदाय में लोग ऐसे आ गए हैं, शूद्र जाति के लोग आ गए हैं जो अपने गोलो पंथ का क्या करने हैं, निजानंद संप्रदाय में
आगे उत्साहित करे, प्रोत्साहन दे रहे हैं गोलो पंथ को। कहने का तात्पर्य है कि मतलब जो हमारी धर्म की राह उसको न मान करके बिहारी जी कहते हैं कि अब तो छोटी जाति लोग भी अपना अपना कार्य धर्म के आड़ में काम बनाने लगे, अपनी भी पेट पूजा करने लगे और अपने आप को सद्गुरु मान बैठे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से विचार करते बिहारी जी, ऐसा विचार करके बात करके नागजी भाई को तुरंत भेजते हैं खम्बालिया में और यहाँ पर सूर्य जी को पत्र लिखते हैं। नाग जी दौड़ करके आता है सूर्य जी के पास पत्र लेकर के और कहता है कि बिहारी जी बहुत नाराज़ है आप लोगों से, इसलिए आपको ये चाहिए कि तुम धारे को तुम काट दो, रहे ना 7 महीने, ना रखो इनका कबीला, जो रहे 7 महीने तो हमारे तुम्हारा नाता न रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुनिया ए काम। बिहारी जी ऐसा कहलाते नाग जी भाई से पत्र में कि सूर्य जी भाई से कहना जा कर के कि अगर आप शब्द ने खम्बालिया के जो सुंदरता से कहते हैं कि आप सब ने अगर धारा भाई को रखा उनके परिवार को, तो निश्चित रूप से बिहारी जी ने हुक्म दिया है कि अगर बिहारी धारा भाई को तुमने नहीं निकाला तो निश्चित रूप से आपका हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। हमारा परम धाम का रिश्ता आज से ख़त्म और उसके बाद कभी हमारा मुख नहीं देखना और कभी सोचना मत तुम परम धाम जा पाओगे। ऐसा लिखा करके नाग जी भाई के से पत्र लिखा करके भेजवा देते हैं। ये बात सूर्य जी सुन के हुआ धारे से बेजार। जब ये वचन सूर्य जी सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाता है धारा भाई से और सूर्य जी विचार करते हैं, कहते हैं हम क्यों रखे धारा भाई को, हम तो 12,000 ब्रह्म आत्माओं में शामिल है, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से परम धाम के वासी हैं। भले बिहारी जी को अगर धारा पसंद है तो हम धारा भाई को उनके परिवार के साथ में निकाल देंगे, लेकिन हमें परम धाम से निकालिए मत। ऐसा नाग जी से प्रार्थना करते और पत्र लिख करके भेज देते हैं, हम तुरंत ही धारा भाई को निकाल रहे हैं। रद बदल करके फिर आया सूर्य जी खम्बालिया। धारा अर्थात सूर्य जी भाई यहाँ से बिहारी जी के पास भी जाते हैं और वचन भी सुनते हैं और फिर वापस से सुंदर साथ जी आप खम्बालिया आते हैं। धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के, तब सब मिल करके धारा भाई को निकालते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर इनकी जो कहते हैं कि जो धर्म पत्नी बेनी बाई है वो सुंदर साथ से रोक करके प्रार्थना करती कि हे सुंदर साथ जी कि चलो आप उनको निकाल रहे हो लेकिन हमें क्यों निकाल रहे हो, हमें अपने परिवार से अपने घर के साथ हमें बेजार कर रहे हो, निकाला दे रहे हो देश से, आपको ऐसा नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, हम पे थोड़ा रहम कर लो। लेकिन क्या कहते हैं, हुक्म नहीं बिहारी जी का इत क्या चले साथ हुक्म, अर्ज करो उत जाए के हजूर जाओ बिहारी जी तुम। इस तरह से सूर्य जी भाई भी दुखी होकर के कहते हैं हम भी क्या करें, हम भी लाचार है, दुखी हैं, इसलिए अगर प्रार्थना करना है, अर्जी करना है तो आप जा कर के नौतनपुर बिहारी जी से कीजिए। तब सुंदर शाह जी धारा भाई राजी से श्री जी से कहते हैं कि हम कबीला लेकर के पूरा परिवार नौतनपुर किए, बहुत आजिजी गिड़गड़ा है, प्रार्थना की, रोए धोए, कई व्रत किए, लेकिन बिहारी जी टस से मस नहीं हुए, रोए धोए पीछे फिरा, आज मोहे बरस भया एक, विनती में बहुत तक करी, कई किए उपाय अनेक, मैंने बहुत उपाय किए, प्रार्थना की, गिड़गड़ाया, रोया, लेकिन बिहारी जी अपने वचनों से मुकरे नहीं, अर्थात हटे नहीं पीछे, और कोई सुंदर शादी में मेरी अर्जी और प्रार्थना को नहीं सुना कि जाकर के बिहारी जी से प्रार्थना कर ले, विनती कर ले। इस तरह से 1 साल हो गया मुझे, मैं बहुत दुखी हुए हैं महाराज जी। हे श्री जी साहिब जी, हे श्री जी आप हम पे कृपा कीजिए, निश्चित रूप से आप अगर बोलेंगे तो बिहारी जी इन वचनों को मान ही लेंगे। तब मैंने ये देखा, जब मेरे दिल में आया कि अब कोई स्थान नहीं रह गया है, इसलिए मैं उत जाओ कदमों मेहर होवे श्री राज, मतलब एक ठोर श्री महाराज की देखा, आपकी देखा कि यहाँ पर जाऊँगा तब मेरा काम बन जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और आ करके अब पता चला, सुन तुम्हारी आमदी मोहे आनंद भयो मन, मैं दौड़ा उत धाय के आए पो कदमों लगा मोमिन। जो आपने ठट्टा नगर में जागने की वो सब मुझे पता चला यहाँ पर रहते हुए, इसलिए है महाराज जी, हे श्री जी
हमें बहुत खुशी और बहुत आनंद हुआ कि आपने बहुत सुंदर साथ को जागृत किया, अभी जैसे सद्गुरु महाराज जी जागृत करते थे। इसलिए मैं आपके आमदनी सुन करके आपके पास आया और निश्चित रूप से आप ही मेरा भला कर सकते हो, हमारे पूरे परिवार का, और हमें सुंदर साथ में शामिल कर सकते हो। अब जो जानो तो करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अब तो जैसा आप चाहो वैसा रखिए, मैंने आपके बस चरण पकड़ लिए हैं, इसके अलावा हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं आपके चरणों के अलावा। इसलिए है सुंदर साथ जी, धारा भाई जब बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं तब श्री जी के चरणों में आते हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी, धारा भाई की कोई गलती नहीं थी, वो तो पवित्र पाक थे, लेकिन फिर भी इंद्रावती के चरणों में आने पड़ा। इसी प्रकार है प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम कितने भी सही है, कितना भी कुछ है, लेकिन माया किसी न किसी रूप में आकर के हमें छल करती है, हमें दुखी करती है, हमें वह मारती है, हमें कसाला पहुंचाती है। लेकिन हम सबको भी एक इंद्रावती का सहारा लेना है, एक उनकी चरण पकड़ना है, क्योंकि इस संसार में कितना भी हम ईमानदार हो जाए, हम कितने भी पवित्र पावन हो जाए, कितना भी हम अपना धन ऐश्वर्य तन को लुटा दे, लेकिन जिसके दिल में ऐठ है, जिसके दिल में कुफर बैठा हुआ है, वो कभी ये बात नहीं सुनेगा, और वो बस निंदा करने में और मोमिनों को सुंदर साथ को दुख देने में ही आगे रहेगा। इसलिए सुंदर साथ जी, आपने हम सब ने प्रसंग देखा है कहाँ पर, जामनगर में, कि श्री जी ने कितना कुछ नहीं किया, बड़े प्यार से बिहारी जी का सम्मान करके खुद गादी पे बैठाया, दीवानगिरी का कार्य कर करके धन ला करके दिया, लेकिन फिर भी इनके दिल में ऐठ, इनके दिल में एक कुफर जाता ही नहीं था, और जाकर के चुगली लगा दी, किससे, जाकर जाम वजीर से लगा दी। और श्री जी बेगुनाह होते हुए भी, पवित्र पावन होते हुए भी आपको वजीर के घर नज़रबंद होना पड़ा। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, जब हमारे हादी को इस माया ने नहीं छोड़ा, और अपने ही सुंदर साथ कभी भी दुख देते, याद रखना, कोई बाहर का ज़्यादा दुख नहीं देगा, अपने ज़्यादा कष्ट देते हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी, कुछ भी ऐसी अवस्था आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन हमेशा हमें सिर्फ एक इंद्रावती का सहारा लेना है, एक अपने इंद्रावती के स्वरूप, साक्षात इंद्रावती कौन है, साक्षात राज्य, इंद्रावती कौन है, साक्षात श्री श्यामा जी है, इंद्रावती साक्षात सुंदरबाई है, इनका सहारा लिया, मतलब हमने धनी का सहारा, इंद्रावती का सहारा लिया, हमने श्यामा जी का सहारा ले लिया। इसलिए सद्गुरु महाराज जी कोई और नहीं, इंद्रावती ही हैं। इसलिए सिर्फ आज भी हम किसी भी अवस्था में गुजरे, लेकिन धैर्य रख करके हमें सिर्फ और सिर्फ श्री जी इंद्रावती का सहारा लेना अपने, और प्रार्थना जो अर्जी करना अपने श्री जी साहिब जी अपने धनी से करना है, जो साक्षात गोमट में विराजमान है, जो साक्षात आज वाणी के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष है, आज साक्षात कहीं ना कहीं सुंदर साथ के दिल में विराजमान है। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारी चाहना, हमारी मांग अगर होनी चाहिए तो एक सिर्फ इंद्रावती से होनी चाहिए, एक सिर्फ श्री जी साहब से होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी इच्छा पूरी होगी, मगर ये इच्छा हमारे धनी की होनी चाहिए, ये इच्छा हमारी पारलौकिक होनी चाहिए, ये इच्छा हमारी प्रेम की होनी चाहिए, धनी से मिलन की होनी चाहिए, हमारे लाड़ लज्जत की होनी चाहिए, दिव्य उस विहार, उस विलास की हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी इंद्रावती से, अपनी श्री जी से ही आस और उम्मीद लगाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिस तरह से धारा भाई ने उम्मीद लगाई, जिस तरह से सुंदर साथ जी और भी सुंदर साथ, जैसे बिहारी जी की सगी बहन थी जमुना जी, लेकिन बिहारी जी को छोड़ करके किनके पास आए, श्री जी के पास आए। उनके सुपुत्र थे छबिलदास जी महाराज जी, वह भी सब कुछ छोड़ करके कहा श्री जी के चरणों में आए। फिर आगे भी कई प्रसंग आएगा, कितने लोगों ने ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने गुरु से नाता तोड़ करके श्री जी के चरणों में आए, और ऐसे कई दृष्टांत, कितने उदाहरण हैं, कहाँ तक वर्णन करें।
ऐसे हमारी इंद्रावती जी है, ऐसे हमारे श्री जी है, ऐसे हमारे राज्य के साक्षात स्वरूप श्री साहब जी, श्री महाराज जी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी की महिमा, उनकी बुजुर्गी, उनकी सिफत हम पूरे जीवन पर्यंत तक एक कागज़ लेकर के, मतलब किताब कलम लेकर के बैठे, लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, लेकिन इंद्रावती की महिमा, वो सिफत, वो बुजुर्गी कभी गाया नहीं जा सकता। ऐसे प्रेम, ऐसे सबूरी के, ऐसे आनंद के, ऐसे इश्क के, ऐसे कृपा और दया के सागर हमारी श्री इंद्रावती जी हैं। इसलिए हे सुंदर सा जी, आइए हम मिल करके ये चौपाई दोहरा लें और फिर इंद्रावती की महिमा को याद करते हुए अपने बालाजी के चरणों का सुख लें। रहो हक के तले हो कामा, अब जो जानो तो करो, मैं तो आए ग्रहे कदमा, अब मैं तो कहूँ ना जाऊँगा, रहो हक के तले हो कामा, रहो हक के तले हो कामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी, प्रणाम।